प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 12 घर्षण के कुछ प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो घर्षण हमारे अध्याय का नाम है। तो घर्षण क्या होता है? संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। यानी दो पृष्ठ संपर्क में रखे और उसमें गति लाएं तो उसका विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी वो प्रकृति कैसी है, खुरदरी है या चिकनी है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितना दबाते हैं, तो उसके दबाव पर भी निर्भर करता है। आगे है, दो पृष्ठ एक दूसरे पर आसानी से गति नहीं करते। दो पृष्ठ एक दूसरे पर आसानी से गति नहीं करते क्योंकि खुरदरे पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के अंदर फंस जाती है। स्थैतिक घर्षण तल कार्य आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को इसकी विराम अवस्था से गति में लाने का प्रयास करते हैं, तब स्थैतिक घर्षण होता है। सर्पी घर्षण तब कार्य आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर गति करती है, तब सर्पी घर्षण होता है। सर्पी घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो उसे लोटनिक घर्षण कार्य आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। तो घर्षण एक आवश्यक बुराई है क्योंकि घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी। घर्षण के कारण वाहनों में ब्रेक लगाकर उनकी गति को नियंत्रित किया जा सकता है। हम घर्षण के कारण ही चल फिर सकते हैं एवं लिख सकते हैं, परंतु घर्षण के कारण मशीनों में टूट फूट भी हो जाती है, ऊष्मा भी निकलती है। इसके कारण वाहनों के टायर भी घिस जाते हैं। इसके कारण वाहनों के टायर भी घिस जाते हैं। स्नेक जैसे ग्रीस तेल, ग्रेफाइट पाउडर लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। कई मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान कर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। जैसे नाव की आकृति कैसे बनाई जाती है, मछली की तरह। तो तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। तरलों में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? कर्षण। किसी पृष्ठ को खुरदरा बनाकर घर्षण कम किया बढ़ाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए घर्षण को कब बढ़ाया जा सकता है? खुरदरा बनाकर। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर में घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। घर्षण बल घर्षण तल संपर्क बल का एक उदाहरण है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखें आप, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच खाली स्थान का विरोध करता है, तो सापेक्ष गति का विरोध करता है। आगे है, घर्षण पृष्ठों के खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। चिकनापन ज़्यादा है तो घर्षण कम है, और चिकनापन कम है तो घर्षण ज़्यादा है। घर्षण से खालिस्तान उत्पन्न होती है, तो प्यारे बच्चों घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। आगे है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, खालिस्तान में आएगा। आगे है, चार बच्चों को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बच्चों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही क्रम का चयन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है चार बच्चों को लोटनिक स्थिति को सर्पी घर्षण को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? स्थितिक होता है, उसके बाद सर्पी होता है, उसके बाद लोटनिक होता है। तो हम इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो बढ़ता क्रम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है संगमरमर के गीले फर्श पर घर्षण कम होगा, उससे ज़्यादा घर्षण होगा संगमरमर के सूखे फर्श पर, उससे ज़्यादा घर्षण होगा समाचार पत्र पर, उससे ज़्यादा होगा तौलिए पर। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर इसका सही है। आगे मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई वस्तु नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण की दिशा दर्शाइए। घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, इसलिए यदि पुस्तक नीचे की ओर सरकने लगेगी तो घर्षण बल उसके विपरीत ऊपर की ओर लगेगा। तो हम उसकी दिशा बता सकते हैं। मान लीजिए दुर्घटनावश
साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए, इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो प्यारे बच्चों, आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। गीले फर्श पर घर्षण कम हो जाता है। चलने के लिए घर्षण बल आवश्यक होता है। यदि साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए तो घर्षण कम होने के कारण चलना कठिन हो जाएगा। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, कभी गिरे होंगे। आगे, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। खिलाड़ी स्पाइक्स घर्षण बढ़ाने के लिए पहनते हैं। कीलदार जूते भूमि में अच्छी पकड़ बना लेते हैं, जिससे उन्हें फिसलने का भय कम हो जाता है। घर्षण को बढ़ाने के लिए वो कीलदार जूते पहनते हैं। आगे, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो घर्षण बल वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है। सीमा भारी पेटिका धकेल रही है जबकि इकबाल हल्की पेटिका धकेल रहा है। सीमा को अधिक घर्षण बल अनुभव होगा क्योंकि घर्षण बल भार के समानुपाती होता है। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम क्यों है? व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम क्यों है? जब वस्तु स्थिर होती है तो वस्तु तथा सतह के बीच घर्षण अधिक होता है। वस्तु को विराम में गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण समाप्त करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण होता है। दूसरी ओर किसी गतिशील वस्तु को उसी अवस्था में रखने के लिए आवश्यक बल उसकी सर्पी घर्षण का माप होता है। गतिशील वस्तु की सतह से अनियमितताओं को एक दूसरे में धंसने का समय कम मिलता है, जिस कारण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। आगे है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। तो घर्षण बल हमारे शत्रु तथा मित्र दोनों होते हैं, उसी कारण कहीं पर घर्षण बढ़ाना पड़ता है, कहीं पर घर्षण कम करना पड़ता है। घर्षण मित्र, तो घर्षण हमें चलने में सहायता करता है। वाहनों के चलाने में भी घर्षण सहायता करता है। वाहनों में ब्रेक लगाने के लिए भी घर्षण आवश्यक है। आगे है, लिखने के लिए भी घर्षण आवश्यक है। घर्षण शत्रु कब है हमारा, तो उसमें देखेंगे घर्षण के कारण मशीनों के किल पुर्जे घस जाते हैं। घर्षण के कारण जूते के तलवे घिस जाते हैं। घर्षण के कारण मशीनों में टूट फूट होती है। घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय यानी हानि होती है। आगे वर्णन कीजिए, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तरल अपने में गति करने वाली प्रत्येक वस्तु पर बल लगाता है। तरल में गति करते समय वस्तु को घर्षण पर बल पर पार पाना होता है, अन्यथा उन्हें गति करने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। इसलिए घर्षण को पार करने के लिए वस्तुओं की आकृति धारा रेखीय बनाई जाती है ताकि घर्षण को हम कम कर सकें। घर्षण बल क्या है, तो प्यारे बच्चों, संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण सीधे गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो दोनों वस्तुओं की सतह है, गतिशील वस्तु का भार है। आगे है, दो वस्तुओं के बीच घर्षण का क्या कारण है, तो घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने होते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है, जिसके कारण घर्षण उत्पन्न होता है। आगे, वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं। वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं, तो वाहनों के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं जिसमें सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनी रहे। यदि वाहनों के टायर खांचेदार नहीं होंगे तो टायर तथा फर्श के बीच घर्षण बल कम हो जाएगा एवं वाहनों की गति को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा अपनी साइकिल के अगर खांचे घिस जाते हैं तो आप जब ब्रेक लगाते हो तो वो बहुत दूर तक चली जाती है या ब्रेक लगते ही नहीं है, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है। वाहनों के टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है, तो आप इस चित्र में देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्नेहक किन्हें कहते हैं, इनके क्या उपयोग है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल, ग्रीस तथा मशीनों में घर्षण कम करने के लिए स्नेहकों का उपयोग किया जाता है। इससे मशीनों के कल पुर्जे घिसते नहीं और न ही टूटते फूटते हैं। तो आपने देखा होगा स्नेहक पदार्थों को लगाते हुए। मछली तथा पक्षियों के शरीर का विकास उनके तरल में गति करने में किस प्रकार सहायक है, तो मछलियों तथा पक्षियों का शरीर धारा रेखीय होता है। शरीर की इस प्रकार की बनावट तरल में घर्षण को कम करती है। इस कारण जल में तैरते समय मछलियां तथा वायु में उड़ते समय पक्षियों को कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, यानी उनका शरीर इस तरीके का बना होता है तो कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है।
तथा वे आसानी से अपनी गति को बनाए रखते हैं। और इन्हीं को देखकर नाव को बनाया गया है, मछलियों को देखकर और पक्षियों को देखकर हवाई जहाज की आकृति डिजाइन की गई है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए। तो प्यारे बच्चों, हाथों को परस्पर रगड़ने से हाथ गर्म हो जाते हैं। माचिस की तीली की खुरदरी जगह पर रगड़ने से वह आग उत्पन्न करती है। पानी की मोटर को कुछ देर चलाने पर वह गर्म हो जाती है। आगे घर्षण कितने प्रकार का होता है, वर्णन करो। तो संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम करने से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। यानी ये रुकी हुई वस्तु और उसको गति में लाना चाहेंगे तब वो बल लगेगा, वो स्थैतिक घर्षण बल होगा। सर्पी घर्षण लौटनिक घर्षण से अधिक होता है। आगे है सर्पी घर्षण। तो दो गतिशील वस्तु में सर्पी घर्षण उत्पन्न होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स को गति बनाए रखना सरल होता है। बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप, लौटनिक घर्षण क्या होता है। जब वस्तु किसी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोधी को लौटनिक घर्षण कहते हैं। लौटन घर्षण कम कर देती है। किसी वस्तु की दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लौटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर द्वारा जुड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है, क्योंकि लौटन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों के सरपण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लौटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। लौटन घर्षण कम कर देता है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक बच्चा जो है यहाँ पर सूटकेस को बॉक्स को खींच रहा है, जिसके नीचे पहिए लगे हैं, मतलब लौटनिक गति हो रही है। घर्षण बल खालिस्तान का विरोध करता है, तो गति का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। आगे है, फर्श पर लौटती हुई गेंद को कुछ समय पश्चात रुक जाती है। वो किसके कारण से रुक जाती है प्यारे बच्चों, तो घर्षण के कारण रुक जाती है। खालिस्तान तथा गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है। चिकने तथा गीले, इसमें क्या आएगा, चिकने तथा गीले परस्पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण के कारण। आगे, घर्षण दो पृष्ठों की परस्पर खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो गति पर निर्भर करता है। घर्षण के कारण खालिस्तान उत्पन्न होती है, तो प्यारे बच्चों घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। खालिस्तान के बढ़ने के साथ साथ घर्षण बढ़ता है। खुरदरेपन के बढ़ने के साथ साथ घर्षण बढ़ता है। मशीनों में टूट फूट से बचाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो तेल का, ग्रीस का, हवा की सतह का, तो ये सारे ही स्नेह पदार्थ हैं, सभी का प्रयोग किया जाता है। चिकने फर्श पर खालिस्तान कम लगता है, घर्षण कम लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है, तो प्यारे बच्चों कम हो जाता है। आगे है, किस प्रकार का घर्षण सबसे अधिक होता है, तो स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है। आगे, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के खालिस्तान के कारण लगता है, तो अनियमितताओं के कारण लगता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को खालिस्तान भी कहते हैं, तो कर्षण कहते हैं। तरलों में जो बल लगता है जैसे पानी में, हवा में, तो उसे कर्षण कहते हैं। दबाव बढ़ने पर घर्षण खालिस्तान होता है, तो घर्षण भी बढ़ता है दबाव बढ़ने पर। लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से खालिस्तान होता है, तो लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से हमेशा कम होता है। मेज पर पड़ी पुस्तक में कौन सा घर्षण उत्पन्न होगा, तो पड़ी पुस्तक को गति में लाएंगे तो उसमें स्थैतिक घर्षण होगा। खालिस्तान के कारण हमारे जूतों के तलवे घिस जाते हैं, तो प्यारे बच्चों घर्षण के कारण घिस जाते हैं। खालिस्तान न होने पर हमें चलना कठिन होता, तो पता है आपको घर्षण न होने के कारण। हमारे जूतों के तलवे खांचेदार क्यों होते हैं, तो घर्षण बल को बढ़ाने के लिए होते हैं। साइकिल की ब्रेक पैड कार्य करती है, तो घर्षण के बढ़ाने का कार्य करती है, जिससे वो रुक जाती है। कैरम बोर्ड पर घर्षण घटाने के लिए क्या किया जाता है, तो पाउडर छिड़का जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो प्यारे बच्चों वो स्नेक पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। स्नेकों का प्रयोग खालिस्तान को कम करने के लिए किया जाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। मशीनों की दक्षता में वृद्धि के लिए खालिस्तान प्रयोग करते हैं, घर्षण को कम करके दक्षता में वृद्धि होती है उसकी। भारी अटैचियों में लगे पहिए कहलाते हैं, तो लोटन कहलाते हैं। खालिस्तान घर्षण कम कर देते हैं। लोटन, स्नेहक, बॉल बेरिंग, तो ये सभी कर देते हैं, उपरोक्त सभी।
वायु इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर खालिस्तान बल लगाती है तो घर्षण लगाती है। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है तो गैसों और द्रवों को किसके नाम से, तरल के नाम से जाना जाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को खालिस्तान कहते हैं तो तरलों द्वारा लगाए गए बल को कर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहेंगे, तो उसे लोटनिक घर्षण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अपनी हथेलियों को रगड़ने पर आप गर्मी अनुभव करते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका भी कारण घर्षण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। पदार्थ जो घर्षण को घटाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्नेहक पदार्थ कहते हैं। केले की छिलके पर कदम रखने पर हम क्यों गिर जाते हैं, तो घर्षण कम हो जाने के कारण हम गिर जाते हैं। चिकना होता है। कमानीदार तूला क्या है, तो कमानीदार तूला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। दो खुरदरे पृष्ठ पर एक दूसरे पर आसानी से गति क्यों नहीं करते, क्योंकि खुरदरे पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर फंस जाती है। अनियमित सतहों को आपस में रगड़ने पर क्या होता है, अनियमित सतहों को आपस में रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। आगे, बिना घर्षण के कॉपी पर लिखना संभव होगा या नहीं, तो नहीं होगा। घर्षण बढ़ाने के लिए जूतों के तलों में क्या परिवर्तन लाया जाता है, तो जूतों के तले में खांचे बनाए जाते हैं। टायर तथा सड़क के बीच घर्षण बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो टायर खांचेदार बनाए जाते हैं। मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों में यदि ग्रीस न दी जाए तो क्या होगा, घर्षण के कारण कलपुर्जे घिस जाएंगे। कर्षण किसे कहते हैं, तो तरलों में लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। तरलों में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति कैसी होती है, तो धारा रेखीय होती है। धारा रेखीय के दो प्राकृतिक उदाहरण दो, तो पक्षी तथा मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। आगे है, हम कई जगह बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों करते हैं, तो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पी घर्षण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी बदल दिया जाता है। जैसे छत के पंखों में तथा साइकिल की दूरी में बॉल बेरिंग का उपयोग करना इसके सामान्य उदाहरण है। आगे, घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। संपर्क तलों का क्षेत्रफल, अगर संपर्क तलों का क्षेत्रफल, संपर्क तलों की प्रकृति, वस्तु की गति तथा भार, ये तीन चीज़ों पर निर्भर करता है घर्षण। यानी अगर सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो भी घर्षण ज़्यादा होगा। संपर्क तलों की प्रकृति अगर खुरदरा होगा तो ज़्यादा होगा, चिकना होगा तो कम होगा। वस्तु की गति अगर धीरे होगी तो घर्षण ज़्यादा होगा, तेज होगी तो कम होगा। और भार के अंदर भी क्या है, भार ज़्यादा होगा किसी वस्तु का तो घर्षण ज़्यादा होगा। जूतों की तली घिस जाती है क्यों, तो हम जब हम बस जूते पहनकर चलते हैं तो जूतों की तली पृथ्वी की सतह के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। जूतों के तले घर्षण बल के विरोध में कार्य करते हैं जिसके कारण तले घिस जाते हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है, तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने पर उसकी सतह पर उपस्थित अनियमितताएं कम हो जाती है, यानी घर्षण कम हो जाता है। इसके कारण घर्षण बल कम हो जाता है तथा स्ट्राइकर आसानी से गति में आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज की क्लास में अध्याय 12 घर्षण के कुछ प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।